ओनोश्वर जैसे राम हर हर महादेव। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने बहुत सारे भ्रमों को दूर किया है जो पूजा में आपको होते हैं कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है, नहीं हो रही है, मेरी साधना स्वीकार हो रही है, मेरा भोग स्वीकार हो रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे भ्रम आपको दूर हमने किए हैं। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ और एक ऐसे प्रश्न के विषय में जो बहुत सारे लोगों को कुरेदता रहता है, बहुत सारे लोगों को जो पीछे लेके जा रहा है, बहुत सारे लोगों को जो पूजा नहीं करने दे रहा, वो भ्रम है पूजा में मन नहीं लगता। तो आज हम बात करेंगे पूजा में मन क्यों नहीं लगता। मैं आपको बताऊंगा कि मन को आप कैसे लगा सकते हैं पूजा में। वो कारण भी बताऊंगा कि जिससे आपकी पूजा में मन नहीं लगता। इस चीज को ध्यान रखिए। एक चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ेगी कि मन कोई तीसरा व्यक्ति आपका नहीं लगाएगा पूजा में, खुद ही आपको मन लगाना पड़ेगा अपना। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी मेरा पूजा में मन नहीं लगता, वो बेवकूफी वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पूजा में मन खुद लगाना होगा। ध्यान दिए, पूजा में मन नहीं लगता, इस चीज का ध्यान दीजिए मेरे बच्चा। देखो, सबसे पहले एक बात है कि पूजा में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आपको कैसे लगा सकते हो, चीज का ध्यान रखो। सबसे पहले पूजा में मन लगाना है तो दो तरीके हैं। पहला है वो है प्रेम, पहला है प्रेम, और दूसरा तरीका है डर। ये दोनों तरीके पूजा में मन लगाने के लिए पर्याप्त हैं बेटा, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पहला तरीका है प्रेम और दूसरा तरीका है डर। अब हम एक एक के विषय में बात करेंगे ध्यान से, प्रेम और डर कैसे काम करते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले प्रेम। जब भी आपको किसी भी देवता के प्रति भाव जगाना है, आपको मान लीजिए मैं कह रहा हूं बाबा भोलेनाथ है, बाबा भोलेनाथ के प्रति आपको भाव जगाना है, बाबा भोलेनाथ की आपको पूजा करनी है, आप चाहते हो कि मेरा मन लगे पूजा में बाबा भोलेनाथ की में, तो प्रेम सबसे पहले आपको जागृत करना पड़ेगा। प्रेम कैसे जागृत होगा, वो होगा सबसे पहला काम, उनकी महिमा सुननी पड़ेगी आपको। महिमा है ना, महादेव की महिमा अगर आप सुनते हो, उनकी लीला, उनकी महिमा, महिमा, उनकी महिमा सुनिए आप महादेव की। कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने वध किया, जो असुरों का वध किया, कैसे उन्होंने संहार किया, और कैसे वो अपने बच्चों पर कृपा करते हैं, कैसे वो वरदान देते हैं, कितना वो प्रेम करते हैं, क्या क्या वो दे देते हैं, कैसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो उनकी महिमा के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जानना पड़ेगा महिमा कैसे आप पढ़ेंगे। जैसे शिव महापुराण, शिव महापुराण पढ़िए आप, शिव महापुराण। ठीक है, पहला। दूसरा है, आप जो होते हैं ना सीरियल, नहीं होते हैं सीरियल, होते हैं सीरियल में क्या होता है, जैसे भगवान शिव से जुड़े हुए सीरियल होते हैं, जैसे शिव और माता पार्वती का विवाह, शिव माता पार्वती विवाह कथा सुनिए, अमर कथा सुनिए आप भगवान भोलेनाथ की, अमर कथा जो बाबा अमरनाथ की है। ठीक है, वो सुनेंगे आप। साथ साथ में आप देखेंगे जो भगवान शिव के द्वारा किए गए भक्तों पर उपकार हैं, यानी जो भक्तों की लीलाएं हैं, शिव भक्तों की लीला, मैं यहाँ कह रहा हूँ शिव भक्तों की लीला है ना, आप उन्हें सुनिए, उन्हें देखिए सुनिए, शिव भक्तों की लीला है ना, शिव भक्तों की लीला। जैसे मार्कंडे जी है ना, मार्कंडे जी को किस प्रकार से महादेव ने अल्पायु से है ना अमर कर दिया। तो वो इस प्रकार से जब आप देखेंगे, महादेव की कथाएं सुनेंगे, महिमा सुनेंगे कि वो कितने कृपालु हैं, क्या क्या लीलाएं वो करते हैं, तो ये तब आपके हृदय के अंदर उनके प्रति भक्ति बहुत तीव्रता से बढ़ेगी, बहुत तीव्रता से। तो महादेव के शिव महापुराण सीरियल्स देखिए, शिव जी के, यानी शिव महापार्वती का विवाह देखिए, अमर कथा देखिए। ठीक है, और शिव भगवान के भक्तों की लीलाएं सुनी कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करी, उपकार दी, क्या क्या चीजें उन्होंने दी। तो आप जब महिमा पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि बाबा जी कितनी कृपा करते हैं। तो सबसे पहला है महिमा। ठीक है, उनकी महिमा। तो आप देखेंगे कि आपका भाव जो बहुत बढ़ जाएगा, आपका मन उनकी भक्ति की तरफ लग जाएगा और आपका मन बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी सेवा करेगा। ठीक है, दूसरा, उनसे आप ना एक रिश्ता बनाइए। रिश्ता क्या है, एक पिता का रिश्ता हो सकता है, एक गुरु का रिश्ता हो सकता है, महादेव से आप बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिताजी का देहांत 2008 में हो गया था, तो मैं महादेव को अपने पिता रूप में देखता हूँ, इसलिए मैं माँ बाबा कहता हूँ, माँ पार्वती को माता और बाबा जी भोलेनाथ को मैं पिता कहता हूँ, तो उनको पिता स्वरूप में मैं देखता हूँ। तो जब एक पिता स्वरूप में आप बाबा जी को देखना शुरू करेंगे तो आप क्या, जैसे एक पिता के साथ में हम शेयर करते हैं चीज़ों को, या हृदय के साथ में अपनी विडंबना पिता के सामने व्यक्त करते हैं, तो उसी प्रकार से जब आप महादेव के चरणों में व्यक्त करेंगे, 100% आपका मन जो है वो महादेव के प्रति लगेगा, देखना। ठीक है, तीसरा, उनका ना एक मन मोहक कोई चित्र है ना, या मूर्ति लेके आइए,
जो बहुत ही सुंदर हो। अभी हम बात कर रहे हैं केवल प्रेम की। बहुत ही सुंदर, है ना? चित्र लेकर आइए, बहुत ही सुंदर चित्र। यानी आप देखते हो श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम में आपको महादेव वो देखने को मिलेगा कि हमने जो बाबा जी का विग्रह स्थापित कर रखा है, क्योंकि वो उसी रूप में बाबा जी ने हमें दर्शन दिए थे, तो उसी रूप को हमने बहुत ही सुंदर स्वरूप है। तो मनमोहक चित्र मूर्ति उनकी स्थापित कीजिए अपने घर के मंदिर में, और जितने बड़ी होगी उतना सुंदर रहेगा, जितनी बड़ी होगी उतना सुंदर होगा। तो वो स्थापित करेंगे तो आपका प्रेम उनकी भक्ति की तरफ बढ़ेगा, आपका मन भक्ति की तरफ लगेगा, और 100% जो है आप बाबा जी के चरणों की तरफ अग्रसर होंगे, अग्रसर। ठीक है। चौथी चीज, भक्तों को उन्होंने क्या दिया? भक्तों को क्या दिया? जब आप ये चीजें देखेंगे, क्योंकि आप भी एक भक्त हैं, कि महादेव कैसे अपने भक्तों को देते हैं। जैसे रावण को लंका दान दे दी, है ना? एक शिवलिंग पर चढ़ने वाले व्यक्ति जो घंटा चुराने के लिए चढ़ रहा था, उसको बोल दे के मांग तो क्या मांगता है ना? ऐसी ऐसी लीलाएं बाबा जी करते हैं। तो बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों पर कैसे रिझ जाते हैं, एक मांस चढ़ाने वाले को बाबा जी दर्शन दे देते हैं। तो वो बाबा की लीलाएं हैं। जब आप ये देखते हो कि बाबा भोलेनाथ कितने भोले हैं, इसलिए भोलेनाथ कहा जाता है, तो ऐसी ऐसी कृपाएं करते हैं वो, तो आपका हृदय के अंदर आपका भाव बहुत ही दृढ़ता से बढ़ेगा। और ये महादेव के विषय में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हनुमान जी महाराज के विषय में की बात भी कर रहा हूँ, माँ काली के, माँ दुर्गा के, अन्य देवी देवताओं के विषय में। जब आप उनसे महिमा उनकी सुनते हो, पहला, ठीक है, रिश्ता बना लेते हो माता का या पिता का, ठीक है, या गुरु का, उसके बाद मनमोहक मूर्तियां स्थापित आप कर दे, उसको देखते हो, ठीक है, और भक्तों को उन्होंने क्या दिया, कैसी कृपा करी, ये चीजें आप देखते हो, तो आपका हृदय अपने आप उनकी भक्ति की तरफ अग्रसर होगा, आपका मन अपने आप उनकी तरफ लगेगा। दिक्कत क्या है, आप उनकी महिमा सुनते नहीं हो। आप गाड़ी में हो तो गाड़ी चला रहे हो तो आप उनकी महिमा सुनिए, हिंदी में समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। और मनमोहक चित्र मूर्ति, माँ पार्वती का, बाबा भोलेनाथ का विवाह की कथा सुनिए, कैसे वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, ये सब चीजें, कैसे वो प्रकट हुए थे, ठीक है, कैसे वो अनादि हैं, अनंत हैं। तो जब आप ये सुनेंगे तो आपका मन अपने आप लगेगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ प्रेम की, ध्यान रखना, प्रेम, आपका मन अपने आप लगेगा उनकी भक्ति के प्रति। अब हम दूसरी बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह डर। डर, है ना? ये भी जरूरी है। ये मन लगाने के लिए डर भी जरूरी है। ये डर नाम की जो चीज होती है ना, ये भी जरूरी। अब ये डर कहाँ काम आता है? ये डर काम आता है जब आप कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं, या आप अपने कर्म से पीछे हटते हैं, तब ये डर काम आता है। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, अपने इष्ट के प्रति आपके हृदय के अंदर प्रेम, डर दोनों होने चाहिए। ठीक है। जैसे आज आप देखते हो, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो उसको पुलिस है, ठीक है, और पुलिस है, आर्मी है, और कोर्ट है, उसको दंड मिलता है, तो वो गलत कार्य नहीं, नहीं तो बहुत सारे लोग गलत कार्य करते हैं। तो डर का मतलब क्या होता है? जब ये डर ये भी जरूरी है आपके हृदय के अंदर भक्ति, आपके मन में पूजा में आगे बढ़ने के लिए, यानी आपके मन को उनकी भक्ति में लगाने के लिए। देखो, हमारा जो मन होता है ना बेटा, वो दो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, है ना? ये जो नेगेटिव मन होता है, ये आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करता है, ठीक है, गलत कार्य नहीं जाना आपको। पर ये जो पॉजिटिव मन होता है, ये आपको भक्ति की तरफ, अच्छे कामों की तरफ अग्रसर करता है। तो जब ये, अगर आपको चाहते हो कि इसका पल्ला भारी हो, इसका पल्ला भारी हो, और ये इसका पल्ला हल्का हो, या बिल्कुल खत्म हो जाए, तो आपको इस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, वह डर। बहुत इंपॉर्टेंट है डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का सहारा लेना पड़ेगा आपको। अब ये कैसे? जब आपको ये पता चल गया कि आपका मन कह रहा है कि उस काम को कर ले, उससे आपको पैसा आ जाएगा, चोरी कर, मतलब मान लो एक एग्जांपल में कोई कह रहा है चोरी कर ले, तो ये जो नेगेटिव मन है ये कहेगा कि चोरी कर ले, पैसा आ जाएगा, हो जाएगा। पर उसमें आपको उस कार्य से, उस गलत कार्य से, इस गलत कार्य से कौन रोकेगा? डर। कि यार अगर मैंने चोरी कर ली तो चोरी करने के बाद में मुझे हवालात में जाना पड़ेगा, जेल हो जाएगी, फलाना ढहका, ये हो जाएगी। तो ये जो डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। नेगेटिव को मारने के लिए नीचे, क्योंकि आपको जो मन है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दो मन है, इस पॉजिटिव को आपको भारी करना है। कॉमन सी बात है, जब आपने डर के कारण आप जब ये काम नहीं करोगे, तो ये इसका पल्ला तो भारी होगा ही होगा बेटा, होगा ही होगा। और फिर क्या होगा? आपका मन जो है वो भक्ति की तरफ लगेगा। अब कैसे ये भक्ति की तरफ कैसे काम करता है? ये काम करता है, जैसे आपका बाबा भोलेनाथ की आप सेवा करना चाहते हैं, आपका नियमित रूप से चल रहा है, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है, अरे आलस से आ रहा है, आपको पूजा का मन नहीं कर रहा, आपको मतलब आपको आलस से आ रहा है, पर ये डर है आपके हृदय के अंदर कि भैया अगर मैं पूजा नहीं करूंगा तो मेरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, कोई मुझे तंत्र कर देगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे तो आपका ये डर ही काम करेगा कि हाँ, आपको भक्ति करनी है, आपको सेवा करनी है। ये डर काम करेगा वहां पे बेटा, ठीक है। मैं तो श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम में जब मुझे मुझे कोई माला पहनाता है, तो मैं खुद, क्योंकि हमें भी डर है कि भैया मैं माला नहीं, पहले बाबा जी को पहनाऊं,
उसके बाद तो मैं पहन सकता हूँ, पर क्योंकि मुझे ये पता है कि एक पिता का सम्मान सबसे पहले है, एक गुरु का सम्मान सबसे पहले, उसके बाद मेरे मतलब एक शिष्य का आएगा या एक बच्चे बेटे का आएगा। तो डर इंपॉर्टेंट है आपके, कोई भी देखो देवता जो होता है उसके दो स्वरूप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्वरूप होते हैं? एक होता है सौम्य, हर देवता का, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई, एक होता है उग्र, आप किसी को भी ले लो, है ना, दो स्वरूप होते हैं देवता के। तो एक होता है सौम्य, एक होता है उग्र। जैसे हनुमान जी महाराज है, उनका भी उग्र है, नॉर्मल है। माँ काली है, माँ दुर्गा है, किसी भी देवता का आप ले, बाबा भोलेनाथ हैं, ठीक है, भैरव बाबा हैं। तो आपको दोनों को रखना है इसमें। यानी कि जो मैंने प्रेम की बात करी, मैंने जो प्रेम की बात करी, तो ये सौम्य से आएगा, ठीक है। किससे आएगा? प्रेम, सौम्य से। और उग्र स्वरूप जो है ये कब काम आएगा? डर के लिए, ठीक है। यानी जब आपका मन गलत कार्य की तरफ जाए तो देवता के उग्र स्वरूप का ध्यान करें और डरें कि प्रभु, मतलब अगर जो आप पर प्रेम कर रहे हैं, अगर आप गलत कार्य करोगे तो वो विनाश भी कर देंगे आपका। तो आप गलत काम नहीं कर पाओगे बेटा, आपका मन जो है वो गलत काम नहीं करेगा, पूजा में मन लगेगा। इस चीज को मुझे आशा है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से सुन लेना, आपको समझ में आएगा कि मन को कैसे लगाएं। तो देवता के दोनों स्वरूपों का ध्यान आपको रखना है, सौम्य का भी और उग्र का भी। महादेव हैं, और महादेव बहुत ही प्यारे हैं। एक मैंने बताया आपको, बहुत ही सुंदर चित्र रखें आप महादेव का, पर उस स्वरूप का भी ध्यान करें जब वो उग्र हो जाते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने जो है कामदेव को भस्म किया, है ना, जिस प्रकार वो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं तीसरी नेत्र खोलकर, तो वो आपका भी विनाश कर सकते हो। आपको हृदय में अपने मन को, जो डराने वाला जो मन है ना नेगेटिव, उसको डराना है उग्र से। तो डर के मारे ये फिर नेगेटिव कार्य नहीं करेगा, ये पॉजिटिव कार्य करेगा। तो मुझे आशा है कि मन कैसे लगाएं पूजा में, ये समझ में आपको आ गया होगा। बाकी 25 तारीख को हमारी ऑनलाइन मीटिंग है, तो उसमें ज्वाइन आप हो सकते हैं। दरबार का जो नंबर है, मैं दरबार का नंबर लिख देता हूँ बेटा, उस दरबार के नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप दरबार 25 तारीख वाली मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। 25 तारीख में जो मीटिंग है, बहुत ही सुंदर जानकारी आपको दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी, और साथ ही आपको जो है वो शक्तिपात भी कराया जाएगा। तो दरबार का नंबर है 9625656396। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपका नाम लिख जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जो लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, जय श्री